पास विद्यार्थियों का फ़ोन आता है और वो पूछते रहते हैं कि सर आप भी ये बता रहे हो तो हमें जो विभिन्न पशुओं का मांस है उसको अलग अलग पशु के मांस को क्या कहते हैं, जैसे गाय के मांस को क्या कहते हैं या भैंस के मांस को क्या कहते हैं, तो हम लोग अक्सर इसको याद तो करते हैं मगर परीक्षा में वापस कन्फ्यूज हो जाते हैं। तो इसके लिए क्या आप छोटी ट्रिक बताने की कृपा करेंगे हमें? तो मैंने आज एक छोटा सा ही टॉपिक ये लेके आया हूँ यूट्यूब पे, जो आपको बहुत आसानी से हमेशा के लिए समझ में आ जाएगा और एक ABCD की ट्रिक के द्वारा मैं इसको समझाने की कोशिश करूंगा। सबसे पहले तो आप इन पशुओं का नाम जो मुख्य है उनका लिख लीजिए। अक्सर जिनका मांस पूछा जाता है तो भैंस, गाय, भेड़, बकरी, मुर्गी और सुअर इनका पूछा जाता है और इनके मांस को लिख लेते हैं। तो भैंस के मांस को सबसे पहले लिख लेते हैं, मांस लिखते हैं बफेलो का कहते हैं बफन। गाय के मांस को कहते हैं बीफ। भेड़ के मांस को कहते हैं मटन। इसकी ट्रिक में लास्ट में आपको बताऊंगा, तुरंत याद रह जाएगी, आप चिंता नहीं करें, 1 मिनट इसको सुन लें। बकरी के मांस को कहते हैं चीवन या चेवन। ये लोग चेवन बोलते हैं, कई बोलते हैं चीवन। तो ये ध्यान रखें, चीवन और चिकन में कंफ्यूज नहीं हो। मुर्गी के बच्चे को चिक कहते हैं तो चिक से चिकन बन रहा है, मुर्गी का चिकन होता है जबकि बकरी का चेवन होता है। तो चिकन और चिकन को चिकन बोल सकते हैं आप। और सुअर का जो अंग्रेजी में पिग कहते हैं तो इसके मांस को पोर्क बोलते हैं। पोर्क या कई लोग बेकन भी बोलते हैं। तो लेकिन ये ध्यान रखें, अब आपको 2 चीज का मांस है वो अपने आप याद रखना होगा। चिक से चिकन बना है, जो आपको ये भी पता है मुर्गी का जो छोटा बच्चा होता है उसको चिक भी बोलते हैं। चिक किसको बोलते हैं? चिक मुर्गी के बच्चे को बोलते हैं। तो चिक शब्द साथ में लिखोगे तो आपको याद रह जाएगा कि चिक से चिकन हो गया। ये ध्यान है। एक भैंस का जो अंग्रेजी में जो शब्द है, इन पशुओं का अंग्रेजी का नाम जरूर याद रखें, आपको हमेशा ये याद रहता है। भैंस को अंग्रेजी में बफेलो कहते हैं। बफेलो में जो स्पेलिंग है BUFFALO आता है और जो बफेलो का मांस होता है उसमें भी सबसे पहले बफ शब्द आता है। बफ से बफेलो और बफ से बफन। तो ये चीज आपको याद हो गई होगी कि इसमें कोई याद रखने की जरूरत नहीं है। बफेलो के मांस को क्या कहते हैं? तो बफ से बफेलो, बफ से बफन, अपना आप याद हो गया। फिर अपने को मुर्गी के बच्चों को कहते हैं चिक से चिकन। अब क्या करना है? गाय के मांस को क्या कहेंगे? तो सबसे पहले इनका, अब बाकी जो बच्चे हैं चारों, उनमें क्या करना है कि गाय का जो अंग्रेजी का पहला अक्षर है उस अक्षर के या तो उस जगह या उससे जस्ट पहले, उस अक्षर के जस्ट पहले ABCD में आपके मांस में जो पहले आता है वो आपका उसका मांस का नाम होगा। जैसे कि गाय में काऊ आता है, गाय का C आया यहाँ पे और यहाँ इनमें बफेलो तो पूरा क्लियर हो ही गया। अब C से जस्ट पहले क्या है? C से जस्ट पहले है वो है आपका B। C से जस्ट पहले B है और B से बना है बीप, तो काऊ का बीप हो जाएगा। उसी तरीके से भेड़ को शीप बोलते हैं और शीप का पहला जो शब्द है वो है, पहला अक्षर है S, अल्फाबेट है S। और इधर जो S के जस्ट नजदीक इसमें देख लो P है, पोर्क से पिग से पोर्क और पिग से स्वर हो जाएगा। तो एस के जस्ट नजदीक जो आ रहा है आपके एम से, यहाँ आ रहा है एम से मठन हो जाएगा। तो 3 का आपको याद हो गया, 3 को आप निकाल सकते हो। फिर आपका आता है बकरी का जी के जस्ट पहले यहाँ जो है वो यहाँ आता है सी, तो यहां से आ जाएगा चीवन। तो बफेलो का बफन, आपका काऊ का बीफ, शीप का मटन, गोट का चेवन, चिक का चिकन और पीस से पिग और पिग से पोर्क, पीस से पोर्क। तो ये ध्यान रहेगा, 3 का आपको ध्यान रहेगा। बफेलो बफन, बफ से बफन, बफेलो और बफन। फिर दूसरा चिक से चिकन और पिग से पोर्क। 3 आ गया तो ऑटोमेटिकली 3 ही पीछे बचे हैं, गाय का, भेड़ का और बकरी का। तो गाय का आपका सी के जस्ट पहले बी है, बी से बफन हो गया, एस से जस्ट पहले एम है, मटन हो गया। आप कहोगे साहब एस से जस्ट पहले तो पी है, लेकिन पी से पिग और पिग का पोर्क आ गया ऑलरेडी। और जी से गोट और जी के जस्ट पहले सी है तो चेवन या चीवन आ गया। तो ये एक छोटा सा टॉपिक है, इसमें एक आप अल्फाबेटिकली एबीसीडी की तरीके से समझ के कोशिश करेंगे। कुछ भी नहीं है, थोड़ा ध्यान रखना है कि भैंस का याद हो गया ऑलरेडी स्पेलिंग से, मुर्गी का स्पेलिंग से याद हो गया, सुअर का स्पेलिंग से याद हो गया, 3 हो गए तो 3 बचे।
3 में उसकी जो पशु की स्पेलिंग का पहला अक्षर है उसके जस्ट पहले वाला उसका मास का नाम हो गया। जैसे शीप का काऊ और जस्ट पहले बी है, बी से बीप। अब मान लो इससे पहले आपका एस आया, सीप से जब से पहले जैसे आर या क्यू या ओ पी एन में से कोई है नहीं मीट, आपके ऑब्जेक्टिव में यही मिलेंगे। सवाल में आपको एक छोटा सा सवाल डाल के दे देता हूँ, उसमें आपको समझ में आएगी। आप देखोगे एक सीप के मीट को कहा जाता है, मीट को यानी कहा जाता है, क्या कहा जाता है, छोड़ पे लिख रहा हूँ, कोशिश करें। तो आपको कहा जाएगा प्रथम आ गया बफन, बीप, मठन और चेवन। तो आपको एस के जस्ट पहले देखा जाए तो ये स्पेलिंग में इनमें सबसे जो नजदीक होगा इसमें देखा जाए तो इसके जस्ट इधर चलोगे आप पहले तो सबसे पहले एम आएगा। आपने देखा होगा, पहले आपने बना के भी देखी होगी, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर और एस। यहाँ एस ऐसे जस्ट पहले बैग चलेंगे तो सबसे पहले एम आएगा। एम से ऑब्जेक्टिव में जो आपका है वो आपका इसका मास हो जाएगा। इसी तरीके से आपके मान लो आ जाए गोट, या गोट के मास को क्या कहते हैं, तो अब आप समझ गए होंगे अपना आप एग्जाम्पल के तरीके से। एग्जाम्पल तो बहुत आसानी से समझ गए होंगे। गोट जी है आपका यहाँ पे है और जी से जस्ट पहले इनके जो 4 मास है बपन बीफ मटन और चीवन में जी से पहले चलेंगे तो जस्ट पहले सी आएगा। तो गोट का जो मास है वो क्या होगा, चीवन हो जाएगा आपका। इसी तरीके से आपको पूछा जाए कि काऊ के मास को क्या कहते हैं, तो आप सबसे पहले काऊ के मास में चलोगे तो आपको ये बताया कि बप से बपेलो, बप से बपन, तो बपन तो ऑटोमेटिक निकाल दो बाहर क्योंकि ये तो भाई भैंस का है, इसका हो नहीं सकता। अब इन 3 में से तो सी से जस्ट पहले क्या आता है, बी आता है। तो जो पीछे बचा ये बी से बीफ, ये गाय का मास हो गया। इसी तरीके से एक और पूछ लेते हैं, कई बार गाय के बछड़े का मास पूछ लेते हैं, तो वो आपको याद रखना है। गाय के बछड़े का जो मास होता है उसको व्हील बोलते हैं। व्हील बछड़े का मास होता है, छोटा व्हील होता है, जैसे पहिए का व्हील होता है वैसे गाय का बछड़ा छोटा होता है, तो पहिए के नाम से व्हील, इसका याद रख सकते हो, व्हील है। तो ये मैं आपको एक छोटा सा ट्रिक के द्वारा बताने की कोशिश की, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आया होगा। ठंडे दिमाग से इसको एक बार और सुनना, आप जरूर समझोगे और इस ट्रिक के द्वारा याद रखोगे, लंबे समय तक भूल नहीं पाओगे। हो सकता है कि इस समय में आप वैसे भी रट के याद कर लोगे, लेकिन रटी हुई चीज़ कभी याद नहीं रहती है। हमेशा याद करना है, ट्रिक के माध्यम से करना है, ताकि उसको लंबे समय तक, आज से 20 साल बाद भी आपको याद रख सको उस चीज़ को, बार बार उनको पढ़ना नहीं पड़ेगा आपको। तो धन्यवाद आपने सुना इसके लिए, और आगे भी उम्मीद करते हैं कि आप इसी तरीके से ये मेरे ज्ञान का अपने ज्ञान में वर्धन करते रहेंगे और अपना नॉलेज बढ़ाते रहेंगे, अपने जो कंपटीशन की जो उम्मीद है उस पर आप खरा उतरेंगे। धन्यवाद।